चंपक वन में टुनटुनी नाम की एक शातिर चिड़िया अपनी माँ चुनमुन चिड़िया के साथ रहा करती थी। एक बार की बात है, बन ठन कर टुनटुनी कहीं जा रही थी। तभी उसके पास एक नौजवान कबूतर आता है। वो उससे कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे ये पता बता सकती हैं? इस शहर में मैं नया नया आया हूँ। क्यों नहीं, ये ऑफिस बस यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं काफी देर से यहाँ भटक रहा हूँ। टुनटुनी उसे लेकर उस पते पर पहुँचती है। जब टुनटुनी जाने लगती है तो छोटू कबूतर कहता है, क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगी? अब तो आपकी और मेरी दोस्ती हो गई है। मेरा नाम टुनटुनी है और यही पास में ही मेरा घर है। जब फुर्सत मिले तो मेरे घर आइएगा। ठीक है टुनटुनी जी, वैसे मेरा नाम छोटू है। धीरे धीरे टुनटुनी और छोटू की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और एक दिन टुनटुनी और छोटू शादी कर लेते हैं। कुछ दिन तक दोनों ठीक ठाक मजे से रहते हैं। इस दौरान टुनटुनी छोटू से उसके घर परिवार के बारे में सारी बातें जान लेती है। उसे ये पता चलता है कि छोटू के माँ बाप बहुत ज्यादा अमीर हैं। तब टुनटुनी उन्हें लूटने का प्लान बनाती है। एक दिन वो छोटू से कहती है, छोटू जी, मैं ससुराल जाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे अपने परिवार वालों से नहीं मिलवाएंगे? क्यों नहीं टुनटुनी, अगर ऐसी बात है तो चलो, मैं तुम्हें कल ही लेकर अपने घर चलता हूँ। अगले ही दिन छोटू कबूतर टुनटुनी को लेकर अपने घर आता है। जब टुनटुनी अपने ससुराल पहुंचती है तो वहां का ठाट बाट देखकर दंग रह जाती है। टुनटुनी की सास रानो कबूतरी उसे सोने का हार देते हुए कहती है, ये लो बहू, तुम्हारी मुँह दिखाई। सोने का हार देखकर टुनटुनी खुश हो जाती है। धीरे धीरे वो अपनी सास का दिल जीत लेती है। तब एक दिन रानो कबूतरी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बहू, तुमने तो घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली है। ये लो तिजोरी की चाबी। अब मैं इस जिम्मेदारी से भी मुक्त होना चाहती हूँ। आखिर ये सारा धन दौलत तो तुम्हारी ही है। अब से रुपयों का लेन देन तुम ही करना। ये तिजोरी की चाबी अब तुम्हारे पास ही रहेगी। ये सब देखकर टुनटुनी सोचने लगती है, लगता है भगवान भी आज मेरे ऊपर मेहरबान है। तभी तो मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा और सारा धन अपने आप मेरे कब्जे में आ गया। आज रात ही मैं सारा रुपया पैसा लेकर फरार हो जाऊंगी। टुनटुनी रात होने का इंतजार करने लगती है। रात होते ही टुनटुनी दूध में नशे की दवा मिला देती है, फिर अपनी सास और अपने पति को पिला देती है। जैसे ही वे दोनों बेहोश हो जाते हैं, टुनटुनी घर का सारा रुपया पैसा और जेवर लेकर फरार हो जाती है। अगले दिन जब रानो कबूतरी की नींद खुलती है तब वो देखती है कि उसकी तिजोरी खुली हुई है और उसमें से सारे रुपए पैसे और जेवर सारे गायब हैं। ये देखकर रानो कबूतरी चिल्लाने लगती है, बहू, अरे ओ बहू, हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। कोई तिजोरी में से सारा धन दौलत ले गया। रानो कबूतरी की रोने की आवाज सुनकर छोटू कबूतर वहां आता है। माँ, टुनटुनी का कहीं अता पता नहीं है। लगता है वो हमें लूट कर भाग गई। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बहू ने ही हम लोगों को लूटा है। माँ, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। मैं अभी थाने जाकर कंप्लेन करता हूँ। छोटू कबूतर तुरंत ही थाने जाकर टुनटुनी की कंप्लेन करता है। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। इधर टुनटुनी एक नया शिकार ढूंढकर उससे शादी करने जा रही थी। इस बात की सूचना जब पुलिस को मिलती है तो वो टुनटुनी को गिरफ्तार कर लेती है। टुनटुनी को अपने किए की सजा मिल जाती है। एक समय की बात है, सुंदर वन में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली बहन बुलबुल चिड़िया और अपनी सौतेली माँ सोनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी की माँ चुनमुन चिड़िया की मौत कुछ महीनों पहले एक गंभीर बीमारी के कारण हो गई थी। तब चूचू कबूतर एक विधवा चिड़िया से शादी कर लेता है। बुलबुल चिड़िया उसी की बेटी थी। बुलबुल चिड़िया टुनटुनी पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन टुनटुनी खाना पका रही थी, तभी बुलबुल वहाँ आती है और टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, मैंने तुझसे चाय मांगा था, तूने अभी तक मुझे चाय नहीं दी। दीदी, ये देखो, मैं चाय ही बना रही हूँ। जैसे ही चाय उबल जाएगी मैं आपको लाकर देती हूँ। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चाय लाकर बुलबुल को देती है। चाय पीते ही बुलबुल टुनटुनी पर चिल्लाने लगती है,
ये तूने चाय कैसी बनाई है? इसमें तो चीनी बिल्कुल नहीं है। ले, इसे तू ही पी ले। इतना कहकर बुलबुल उस चाय के प्याले को फेंक देती है। बुलबुल चिड़िया का गुस्सा देखकर टुनटुनी रोने लगती है। टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर सोनी चिड़िया वहाँ आती है। तब टुनटुनी रोते हुए उससे कहती है, माँ, ये देखो, दीदी ने सारा चाय फेंक दिया। टुनटुनी, तो मेरी बेटी की शिकायत मुझसे मत किया कर। चल, अब चलकर सफाई कर ले। टुनटुनी को पूरा फर्श साफ करना पड़ता है। दिन भर काम करने के बाद टुनटुनी रात को अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? बुलबुल चिड़िया मुझे बहुत सताती है। पापा भी अब मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते। वो रोते रोते सो जाती है। अगले दिन बुलबुल चिड़िया स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। अरे महारानी, मेरा स्कूल ड्रेस कहाँ है? तूने प्रेस तो कर दिया है ना? बुलबुल के चिल्लाने की आवाज सुनकर टुनटुनी वहाँ आती है और कहती है, नहीं दीदी, कल मेरा हाथ रोटी बनाते समय जल गया था, इसीलिए मैं प्रेस नहीं कर पाई। तू खा खा कर मोटी हो गई है, तुझे चर्बी चढ़ गई है, अब तुझसे कोई काम नहीं होता। माँ, तुम इसे अभी इसी वक्त घर से बाहर निकालो, अब ये हमारे किसी काम की नहीं। तब सोनी चिड़िया बुलबुल से कहती है, बेटा, अगर हम लोगों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया तो इसका बाप हम लोगों को भी निकाल देगा। इससे मैं दूसरी तरह से निपटने का सोच रही हूँ। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सोनी चिड़िया टुनटुनी को खाने के लिए बहुत थोड़ा सा देती थी। धीरे धीरे टुनटुनी कमजोर होती जा रही थी। एक दिन सोनी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बेटी, जा कुएं से पानी भर ला, पीने का पानी खत्म हो गया है। माँ, मैं कुएं से पानी कैसे निकालूंगी? मैंने कभी कुएं से पानी नहीं निकाला, मैं कुएं में गिर जाऊंगी। तुम डरती क्यों है? तेरे साथ बुलबुल चिड़िया भी जा रही है। हिम्मत करके टुनटुनी पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है। जैसे ही वो कुएं से पानी निकालने लगती है, बुलबुल चिड़िया उसे कुएं में धक्का देने के लिए जाती है। बुलबुल चिड़िया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। टुनटुनी, मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगी, मुझे बचा ले टुनटुनी। मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं टुनटुनी, मुझे माफ कर दे, मुझे बचा ले किसी तरह। दीदी, तुम चिंता मत करो, जल्दी से रस्सी पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। बुलबुल चिड़िया रस्सी पकड़कर कुएं से बाहर आ जाती है। उस दिन के बाद से दोनों बहन खुशी खुशी रहने लगती हैं। एक गांव के जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की दो बहनें रहा करती थीं। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था। टूनी अक्सर शहर जाने के सपने देखा करती थी। एक दिन टूनी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, इस गांव में मेरा दम घुट रहा है, काश हम लोग भी शहर में रहते तो अपने दिन भी मजे से कटते। तुझे पता है, कल ही भोलू कौवा शहर से आया है, वो शहर की बहुत तारीफ कर रहा था। तब टुनटुनी अपनी बहन को समझाते हुए कहती है, लेकिन दीदी, तुम्हें पता भी है शहर में रहना अब कितना कठिन हो गया है। शहर में ना तो पीने के लिए पानी ही साफ मिलता है और ना ही सांस लेने के लिए ताजी हवा। चुप हो जा, बड़ी आई शहर की बुराई करने वाली, तुझे ये सब कैसे पता? वो दीदी, ये सब मैंने अखबार में पढ़ा था। टुनटुनी, तुझसे कुछ भी कहना बेकार है, तू नहीं समझेगी। खैर टुनटुनी, मैं भोलू कौवा से मिलने जा रही हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। भोलू कौवा के पास पहुँचकर टूनी कहती है, भोलू, मुझे भी शहर जाने को बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ, जब भी कहती हूँ मम्मी पापा मुझे डांटने लगते हैं। अरे टोनी, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? अगर तुझे शहर चलना है तो तू मेरे साथ चल। कब तक तू अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करती रहेगी? कल सुबह मैं शहर जा रहा हूँ, अगर तुझे जाना होगा तो तू सुबह मेरे पास आ जाना। अगले दिन टूनी चिड़िया बिना किसी को बताए भोलू कौवा के साथ शहर चली जाती है। शहर आकर दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं।
एक दिन टूनी चिड़िया को अपने घर की याद आती है। अगले ही दिन वो अपने गांव आती है। जब वो घर आती है उस समय टुनटुनी घर का काम कर रही थी। जब वो टूनी को देखती है तो उसे पहचान नहीं पाती और कहती है, कहिए आपको किससे मिलना है? इस समय मेरे माँ बाप भोजन की तलाश में गए हैं। तब टूनी कहती है, अरे टुनटुनी, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं टूनी हूँ। देख मेरे ठाट बाट, मैं बिल्कुल हीरोइन लग रही हूँ और तू अपने आप को देख, बिल्कुल काम वाली बाई लग रही है। दीदी, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, मुझे आप हीरोइन कम चुड़ैल ज्यादा दिखाई दे रही हैं। तभी तो मैं आपको पहचान नहीं पाई। आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाइए, वरना अगर मम्मी पापा आ गए तो आपको धक्के मारकर भगा देंगे। टुनटुनी, तू मुझे देखकर जल रही है, इसीलिए ऐसा बोल रही है। मैं मम्मी पापा से मिलकर ही जाऊंगी। उस दिन आपको अपने मम्मी पापा का जरा भी ख्याल नहीं आया जब आप इस घर को छोड़कर चली गई थी, वो भी किसी को बिना बताए। टुनटुनी, अब ज्यादा मत बोल। तू मम्मी पापा की सेवा कर रही है ना, यही बहुत है। तू गांव की गवारन है और गवारन ही रहेगी। मुझे इस गांव में नहीं रहना था, इसलिए मैं शहर चली गई। मैं तो कहती हूँ अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू भी मेरे साथ शहर चल। आने दे मम्मी पापा को, मैं उनसे कहूँगी कि वो इस घर को बेचकर शहर में एक नया घर खरीद लें। तुझे भी शहर में रहने में बहुत मजा आएगा। तभी उसके मम्मी पापा वहाँ आ जाते हैं। टुनटुनी की माँ उससे कहती है, टुनटुनी, तूने इसे घर में आने क्यों दिया? ये हम लोगों के लिए मर चुकी है। अब तो मेरी बस एक ही बेटी है और वो तू है। अब तो इसका मुंह भी मुझे नहीं देखना। ये जहाँ से आई है कह दे वहीं चली जाए। टुनटुनी अपनी बहन को घर से बाहर निकाल देती है। टूनी वापस शहर लौट आती है। अचानक एक दिन टूनी की तबीयत बिगड़ जाती है। तब वो भोलू कौवे से कहती है, सुनिए जी, लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। आप ये खबर मेरे माँ बाप तक पहुँचा दीजिए। मैं अपने किए की माफी उनसे मांगना चाहती हूँ। ठीक है टोनी, मैं ये खबर उन तक पहुंचा देता हूँ। भोलू कौवा फोन करके टूनी की खबर उसके घर वालों को देता है। टूनी की बीमारी की खबर सुनकर टुनटुनी से रहा नहीं जाता और वो शहर आती है। जब टूनी अपनी बहन को देखती है तो वो उससे माफी मांगती है। तब टुनटुनी उससे कहती है, दीदी, अब तुम सोचना बंद करो। मम्मी पापा ने तुम्हें माफ कर दिया है। अगर तुम्हें शहर में रहना अच्छा लगता है तो तुम खुशी खुशी यहाँ रहो। मम्मी पापा को अब तुमसे कोई शिकायत नहीं। टुनटुनी के मुंह से ये बातें सुनकर टूनी को बहुत ही राहत मिलती है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। इस तरह दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगती हैं।